अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मैं आपका होस्ट अनवारुल मुस्तफ़ा अपनी ISSB सीरीज़ की वीडियो नंबर 7 के साथ। वीडियो नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी कि वैट, और उसके मतलब हमने 3 जो प्रैक्टिस वीडियोस थी वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी थी। होप्स हो कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जो इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपने उनको वहाँ पे हल करना होता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी कि SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इसमें आपको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको आपने हल करना होता है। तो आगे हम इस वीडियो में चलकर आपको कुछ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपने उनको माइंड में रखते हुए इस टेस्ट को हल करना होता है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि इसके लिए टाइम लिमिट क्या होगी आपकी। तो सबसे पहले 26 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में एक शीट पर दिए जाएंगे, जिसके लिए आपके पास 6 to 7 मिनट्स होंगे एक शीट के लिए। तो 2 शीट्स होंगी तो 52 मिनट्स, और दोनों के लिए तकरीबन 15 मिनट्स आपके पास होंगे 52 सेंटेंसेस इंग्लिश के कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपको एक शीट दी जाएगी, थर्ड वन। पहली 2 जो शीट्स थी वो इंग्लिश की, एक शीट दी 26 सेंटेंसेस 6 to 7 मिनट्स उसके लिए टाइम, फिर दूसरी शीट दी उसके लिए 6 to 7 मिनट्स आपके पास टाइम। अब फिर जो थर्ड वन होगी वो होगी उर्दू की, उसमें उर्दू के इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे, नामुकम्मल फ़िक्रे होंगे, आपने उनको कंप्लीट करना है। तो हर एक शीट के लिए 6 to 7 मिनट्स होंगे आपके पास, और दोनों शीट्स के लिए आपके पास 6 to 7 को डबल कर दें तो आपके पास तकरीबन 15 मिनट्स। तो आपके पास टोटल 104 सेंटेंसेस होंगे इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल दोनों के। तो उनको हल करने के लिए आपके पास टाइम होगा तकरीबन 30 मिनट्स। तो मतलब इन शॉर्ट आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो आपने कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अपने ज़हन में रखना है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हुए। तो आइए हम उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी टिप्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है, बिकॉज यू विल हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर दिस टेस्ट, यू विल हैव टू राइट सेंटेंसेस विच विल गिव पॉजिटिव सेंस। तो आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि इनकी सेंस जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी नेगेटिव सेंस में सेंटेंस नहीं लिखेंगे। जैसा कि इसके बाद आता है कि एग्जांपल है नीचे, आफ्टर द डेथ। तो आफ्टर द डेथ मतलब मौत के बाद। तो ये इसके बाद आपको ना ये जहन में आएगा कि मौत हो चुकी है, डिसअपॉइंटमेंट, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल शो नहीं करनी होती। वैट के मतलब जो आपको ज़रूरी हिदायत दी गई हैं, बिल्कुल उसी तरह इसकी भी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की भी आपको वही सेम इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन मामलात में आपने डिसअपॉइंटमेंट, डेथ वगैरह शो नहीं करनी। तो आपने इस डिसअपॉइंटमेंट को, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा आगे फ़िक्रा सोचना है जो इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दे, मतलब डेथ को ख़त्म कर दे। तो आप लिखेंगे शहीद इज़ अलाइव। कुरान पाक में लिखा है कि शहीद ज़िंदा है। इसी तरह ये चीज़ें आपने लिखनी होती हैं कि सेंटेंस जो है वो आपका पॉजिटिव रहे। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के लिए आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो दूसरा टिप्स ये है कि ऑलवेज़ ट्राई टू राइट अ शॉर्ट सेंटेंस ड्यू टू शॉर्ट लिमिट ऑफ टाइम। शॉर्ट लिमिट ऑफ टाइम की वजह से आपके पास एक छोटा सेंटेंस लिखने का ही टाइम होता है। आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका अगला फ़िक्रा मिस हो सकता है। तो इस वजह से आपने हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल है, इन केस ऑफ वॉर, जंग की सूरत में। तो आपने जब सेंटेंस लिखना है तो आपने सोचना है कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, आप एक कैडेट हैं। तो आप एक कैडेट की सोच को अपने जहन में रखते हुए इन सेंटेंसेस को लिखेंगे। तो जब जंग की सूरत होती है तो एक फ़ौजी क्या करता है, वो तैयार रहता है। तो आप सिंपल आगे प्रिसाइज, छोटा, मीनिंगफुल लिखेंगे, बी प्रिपेयर्ड। तो ये सेंटेंस इस तरह कंप्लीट आपने करने हैं। अब उसके बाद आता है कि डोंट शो एनी इलीगल एक्ट इन योर सेंटेंसेस। कोई भी इलीगल, गैर कानूनी अमल आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर नहीं लिखना। जैसा कि अगर आ जाता है ही किल्ड, तो इसके आगे डॉट डॉट है तो आप आगे सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो आप नहीं लिख सकते कि ही किल्ड द पर्सन, तो उसने बंदे को कत्ल कर दिया, तो ये इलीगल एक्ट है। इन चीज़ों से आपने बचना है। आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ही किल्ड दी स्नेक।
तो उसने सांप को मार दिया। तो सांप मारना वैसे भी जब देखते हैं तो हम मार देते हैं, सांप इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने एक पर्सन जो एक बंदे की लाइफ है उसके साथ आप इलीगल एक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं कि उसने फायरिंग कर दी, उसने हवाई फायरिंग की, उसने फलां काम किया, फलां काम किया। तो इस तरह की चीज़ें आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर नहीं लिखनी जो इलीगल हैं, गैर कानूनी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। Gentlemen, remember that it is a psychological test, not any simple sentence making test. So आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है कि आपने सेंटेंस एक फ़ौजी अफसर के मेयार के मुताबिक लिखने हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि far away from his home, अपने घर से दूर। शो हो, आप एक अच्छा सोचते हैं, आप एक जेंटलमैन हैं, ये आपकी सेंटेंसेस के थ्रू साइक जो है उस तक पहुंचना चाहिए। अब उसके बाद आपको सबसे मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है, आपने किसी भी इदारे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना। जैसे कि करप्शन, उसके आगे डॉट डॉट हो तो आप नहीं रख सकते कि इज़ इन रूटिंग इन एवरी डिपार्टमेंट, की करप्शन हर डिपार्टमेंट में आ रही है। तो आप हर डिपार्टमेंट को वहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान के किसी भी इदारे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एफआई हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, आपने किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना। तो आपने सिंपल इसमें आपने लिख देना है करप्शन शुड बी डिस्करेज्ड। करप्शन को हमने हौसला नहीं देना, करप्शन करने वालों को उनके ख़िलाफ़ खड़े होना है। तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग दी कि आप खुद भी करप्ट नहीं हैं और करप्शन को पसंद भी नहीं करते हैं, तो आपने इसका आंसर ये लिखना है। उसके बाद है कि आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर डिसअपॉइंटमेंट, डेथ या कोई भी मिसफॉर्चून है उसको शो नहीं करना। जैसा कि है आफ्टर हीज़ फेलियर ही लेफ्ट स्टडीज़, उसने अपने जो है फेल होने के बाद उसने स्टडीज़ छोड़ दी, उसने फलां काम करना छोड़ दिया, उसने ये कर दिया। तो आपने इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी है। आपने डिसअपॉइंटमेंट या कोई भी डेथ, कोई इस तरह का मिसफॉर्चून हो जाए उसको ख़त्म करना है। तो आपने लिख देना है ही वर्क मोर हार्डर। अपने फेलियर के बाद उसने ज़्यादा मेहनत के साथ काम की, तो इसमें आपकी डिटर्मिनेशन शो हुई है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर डिटर्मिनेशन को शो करना है, तो आपकी डिटर्मिनेशन शो होगी इस सेंटेंस के थ्रू। अब उसके बाद है कि आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर फ़िलासफ़र नहीं बनना, कोई भी बड़ा फ़िक्रा नहीं लिखना कि आप वहाँ पे तजिया कर रहे हो किसी भी बात पे। जैसा कि द क्वेश्चन हाउ पाकिस्तान विल मेक प्रोग्रेस थ्रू दिस करप्शन, तो पाकिस्तान इस करप्शन के बावजूद कैसे तरक्की करेगा, तो आपका इससे अभी तक कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ सेंटेंस बनाना है एक जेंटलमैन की तरह। तो आप इसकी जगह लिखेंगे सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, छोटा लिखेंगे,
मतलब फ़िलासफ़र नहीं बनेंगे। बाज़ कैंडिडेट्स होते हैं कि बहुत कुछ सोचते हैं कि हम कोई सेंटेंस उनको दे दिया जाए तो वो बहुत से फ़लसफ़े उसके अंदर अपने घोलते हैं। तो आपने फ़लसफ़ा नहीं घोलना, आपने सिंपल लिख देना द क्वेश्चन इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो आपने इसका ये आंसर लिख देना है। आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर आईएसएसबी को डिस्क्राइब नहीं करना। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनके ज़हन में आईएसएसबी बहुत ज़्यादा सवार होता है और वो हर फ़िक्र आप बनाते हैं कि हम आई विल रिकमेंड इन आईएसएसबी दे आर। अब जैसे कि यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दी है, दे आर इज़ स्क्रीन और टेस्ट इन आईएसएसबी। तो आपने आईएसएसबी को उसके अंदर डिस्क्राइब नहीं करना। इस तरह वो शो होगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं आईएसएसबी टेस्ट को, पता नहीं क्या समझ रहे हैं आप। तो आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है कि आईएसएसबी को अपने सेंटेंसेस के अंदर डिस्क्राइब नहीं करना है। तो आपने नेचुरली जो है वो सेंटेंसेस बनाने होते हैं। आईएसएसबी को अपने ज़हन से निकाल कर आपने अपनी पर्सनैलिटी को अपने सेंटेंसेस के अंदर डिस्क्राइब करना है। तो आपने इसका लिख देना है देयर इज़ अ गार्डन। तो आपने इस तरह के शॉर्ट सिंपल सेंटेंस बनाना है, आईएसएसबी को डिस्क्राइब नहीं करना। जेंटलमैन, ये था आज हमारी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के मतलब कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस जो आपको अपने ज़हन में रखनी होती हैं। तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के हवाले से कुछ प्रैक्टिस वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। वैट के मतलब जो हमारी वीडियोस थी वो हमने अपलोड कर दी हैं। तो वैट और सेंटेंस कंप्लीशन की तकरीबन सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप उन वीडियोस को भी लाजमी देखें, उनकी प्रैक्टिस करें। सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से भी आपको कुछ वीडियोज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे कैंडिडेट्स तक भी ये पहुंच जाएं। शुक्रिया जी।